प्रशांत किशोर की जो एंट्री हो गई है उससे कितनी दिक्कत होने वाली है? भाजपा की बी टीम है। बी टीम ओवैसी साहब की भी चाल समझ चुकी है। ओवैसी साहब भी बी टीम है। बिल्कुल बी टीम है वो। और ये तो मुखौटा है, मेन तो चला नीतीश कुमार मुखौटा है। मुखौटा है रबर स्टाम्प, मुख्यमंत्री का रबर स्टाम्प है, मुख्यमंत्री का रबर स्टाम्प है और कुछ नहीं है ये। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो बिहार की जनता को क्या मिलने वाला है? हर गरीब को पहले तो महिला जो है बीपीएल धारी या जो उनको 2500 रुपया प्रति माह, और जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे एक साल में 2 करोड़ देंगे, लेकिन कहाँ गया? 15-15 लाख खाता में देंगे, कहाँ गया? घटना नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है। कि यहाँ विकास क्या हुआ? एक यहाँ पे क्या है? एक स्टेशन है, एक मेडिकल कॉलेज है। नौजवान हो, महिलाएं हो, इस जगह एक लैट्रिन और बाथरूम की बहुत आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास करने की बात करते, उनको तो अपने विधानसभा का विकास देखना चाहिए। उसी के बगल में, उसी की पार्टी में चिराग पासवान है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कटिहार के शहीद चौक पर मौजूद हूं और शहीद चौक पहला शो हो रहा है, यानी चुनावी दंगल का। कटिहार में मेरी एंट्री हो चुकी है। न्यूज़ बीट की टीम लगातार हर एक विधानसभा पहुंच रही है ताकि न्यूज़ बीट के जरिए आपको धरातल की सच्चाई पता चल सके और ये पता चल सके कि जो मौजूदा विधायक है किसने क्या काम किया, ये जाना ज़रूरी है। लोगों का नब्ज़ टटोलना भी बहुत ज़रूरी है। लगातार कहीं ना कहीं जो भी विधायक काम किए वो भी क्रेडिट दिया जाता है, नहीं किया उस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो जनता से सवाल पूछने के लिए मैं आज शहीद चौक पहुंच चुकी, यानी कटिहार पहुंच चुकी हूं। लोगों से मैं रूबरू होती है, लोगों से जानने की मैं कोशिश करती हूं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है, विकास कैसा हुआ है, नल जल का पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, क्या अहम मुद्दे इस बार चुनाव में होगा। क्या इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा होगा, महंगाई का मुद्दा होगा, अशिक्षा होने की मुद्दा होगा, पलायन का बड़ा मुद्दा है। सीमांचल को लगातार देखते हैं, पलायन लोग करते हैं। उन तमाम सवालों को मैं जानने की कोशिश करूंगी। यहाँ की जो आवाम होगी उनसे मैं कोशिश करूंगी जानने की। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा कौशल किशोर यादव। कौशल किशोर यादव साहब, किस पार्टी से हैं? हम आरजेडी से हैं। अच्छा, आरजेडी वालों की नजर बहुत तेज होती है, बहुत तेज। सत्ता को हटा के सत्ता लेना है ना। जी जी, इसी हटा के सत्ता लेना है, सत्ता हटा के सत्ता लेना है। चले, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले सवाल आरजेडी से है। महागठबंधन की सरकार अगर बनती है तो बिहार की जनता को क्या मिलने वाला है? हर गरीब को पहले तो महिला जो है बीपीएल धारी या जो उनको 2500 रुपया प्रति माह, और जो वृद्धा उसको 400 रुपया जो मिल रहा है, विकलांग वृद्धा को उसको 1500 रुपया प्रति माह। उसके बाद और आपको बिजली 200 यूनिट फ्री, बिजली जो है बिल 200 यूनिट फ्री। और उसके बाद बेरोजगार को रोजगार, नौकरी का बहाली एकदम अंबार रहेगा, क्योंकि आप देखे हैं 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी देने का काम किया तेजस्वी यादव ने। ये आप भी नौजवान हैं, आपको भी पता होगा। आज क्यों नहीं हो रहा है, इसके पहले क्यों नहीं होता था? आज जो है मान लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे एक साल में 2 करोड़ देंगे, लेकिन कहाँ गया? 15-15 लाख खाता में देंगे, कहाँ गया? यानी केवल झूठ का सरकार है। और यह जब बनेगा तो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जाति जनगणना, आज जो है इतना लड़ाई लड़ करके आज माननीय प्रधानमंत्री को मानना पड़ा, झुकना पड़ा, और आज यह जो है यह सब गरीब का सरकार होगा। गरीब को रोजगार मिलेगा, गरीब के लिए न्याय होगा। इतना घूसखोरी भ्रष्टाचार अंबार है, यानी जिस तरह से पहले लोग कहता था कि दिरा में लूटता था, उस तरह से प्रशासन अभी लूट रहा है, लूट का छूट है। यादव की भी सरकार रही है 20 साल पहले, तो उस वक्त बोला जाता है जंगल राज था, रोड पे आप आ नहीं सकते, मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन आप कौन ऐसा दिन है जिस दिन की घटना नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा है, अत्याचार नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है, लूट नहीं हो रहा है? आप तो बताइए आज क्या नहीं हो रहा है। और मान लिए उस टाइम में क्या हो रहा है। अब तो 20 साल तक तो अभी सरकार में नहीं है, लालू जी तो नहीं है। लालू जी का ही नाम हर बार क्यों लेना है? लालू जी तो अब मान लिए कि सरकार में है ही नहीं। अब तो जो आप सरकार में हैं, आपको ना जवाब देना है कि आप हम 20 साल में क्या किए। आज गरीब जो है बेहाल है। आज जो है उसको लग रहा है स्मार्ट मीटर, यानी पैसा डालिए तब जा कर के आपका जो है लाइन जलेगा। आपका जो है सीओ अंचल में इतना लूट है परिवारजन में,
जबकि आपका रजिस्टर 2 में सही है, तो परिमार्जन में गलत है, तो उसके लिए आप लाइन में लगे रहिए। महीनों घूम रहा है और जो है परेशान है। कई सवाल मैं एक एक करके सबसे पूछूंगी। सर आपका नाम? अमरिंदर सिंह संजू। अमरिंदर साहब, आप ये बताएं किसी पार्टी से हैं? पार्टी से नहीं। आम है? आम है, अब मतलब प्रतिनिधि भी है, पूर्व मुखिया है। पूर्व मुखिया हैं। अमरिंदर जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक कटिहार में क्या काम किया, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस हिसाब से क्या विकास हुआ है? अब तो खुद देखिए ना कि गंदगी का आलम है यहाँ पे। आप तो देख रहे हैं ना, यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए था। आप देख रहे हैं कटिहार की स्थिति क्या है, गंदगी का आलम है। जो विकास होना चाहिए वो विकास अब कई एक वर्षों से यहाँ माननीय विधायक हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ विकास क्या हुआ। एक यहाँ पे क्या है, एक स्टेशन है, एक मेडिकल कॉलेज है, और क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे कटिहार में। कटिहार में किस चीज़ की आपको कमी लगती है? कमी तो बहुत कमी है। कमी की तो मेजर बहुत ज़रूरत जिसकी। यहाँ पे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होना। आप इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बन चुका है, लेकिन बच्चों की क्या पढ़ाई है आप खुद जाके देखिए। खुद जाके देखिए कि कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ पे जो बेरोजगारी, जो पलायन है बिहार का, बेरोजगारी है। ये देख सबका साथ सबका विकास देश के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं, तो क्या विकास आपको नजर आ रहा है इधर? विकास तो खुद ही देख रहे हैं ना, विकास क्या हो रहा है सबका साथ। अगर यहाँ के कटिहार जिला के लोग, तो आप देख लीजिए यहाँ बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर भी है, झारखंड का बॉर्डर है, लेकिन विकास आप देख लीजिए ना क्या विकास हो रही है। सीधी गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे। आपको रांची के लिए भी गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ सीधी गाड़ी कटिहार से कोई गाड़ी नहीं है। आप एक ही कटिहार से जो गाड़ी है आम्रपाली, वो पंजाब के लिए है गाड़ी। एक आप सीधी गाड़ी, जितनी भी गाड़ियाँ थी आप देख लीजिए कि गरीब नवाज रथ वो पहले दिया गया लालू जी के टाइम में, सीमांचल उनके टाइम में दिया गया। यहाँ को कोई सीधी गाड़ी, आप दिल्ली के लिए भी गाड़ी नहीं है। एक आम्रपाली गाड़ी है बस सीधी गाड़ी, कोई गाड़ी सीधी नहीं है। जबकि हम लोग चाहते हैं, यहाँ के मजदूर काफ़ी लोग जाते हैं अन्य प्रदेशों में, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं है। पलायन को कैसे रोका जा सकता है? पलायन तो सरकार रोकेगी ना, वो नहीं रुक पा रहा। आम नागरिक क्या रोकेगी? आप देख लीजिए, पलायन भी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, और लास्ट में इनका क्या है, एक जुमला है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। क्या लगता है सरकार का क्या होगा इस बार? पूरा युवा प्रदेश है बिहार, और 100 यहाँ पे 13 करोड़ 13.5 करोड़ आबादी है, और लोग मन बना चुके हैं कि परिवर्तन लाना है। और एक जवाब और भी दे दूं, चुनावी दंगल शो लगातार कई शो मैं कर चुके हैं, हर जगह से यही मुझे अपडेट मिल रहा है कि इस बार तेजस्वी की लहर देखी जा रही, महागठबंधन की लहर देखी जा रही है। सर आपका नाम? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश जी, आप ये बताएं कि कटिहार विधानसभा में विधायक द्वारा, उप मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा क्या काम हुआ जो आप गिनती करवा सकते हैं? 2, 4, 5 काम गिनती करवाएं। पहले तो आप देख लीजिए, जिस जगह हम लोग खड़े हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इस जगह एक लैट्रिन और बाथरूम की बहुत आवश्यकता है। पब्लिक टॉयलेट नहीं यहाँ? कुछ नहीं है, जो कि मस्ट जरूरी है। खाने के लिए लोगों ने बहुत सारा दुकान खोल रखा है, लेकिन किसी को टॉयलेट अगर जाने की ज़रूरत हो, बड़ी बड़ी बच्चियां हमारे साथ आती है मान लीजिए, तो उसको अगर टॉयलेट जाने की ज़रूरत है तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। ये तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है। दूसरी आप देख लीजिए, हम अभी गए थे किसी दुकान में कपड़ा खरीद रहे थे, तो उसी जगह एक धर्मशाला है। दुकान वाले को बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो उन्होंने बोला कि धर्मशाला है, चले जाइए। धर्मशाला तो मान लीजिए ट्रस्ट की जमीन है, और ट्रस्ट वाला ओपन किसी को वहाँ अलाउ नहीं करता है। अगर हमको अलाउ कर लिया तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन यहाँ एक टॉयलेट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हर घर शौचालय पहुंचाने वाली सरकार ने रोड तक शौचालय नहीं पहुंचाया, ये कह सकते हैं? नहीं, कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और क्या है? नब्ज टटोलने की बात की जाए, मैं यही जानने के लिए चुनावी दंगल शो कर रही, ताकि लोगों के बारे में जानना जरूरी है कि विधायक द्वारा क्या काम हुआ है और क्या कमी है, मेजर कमी जो है वो बताएं। अभी आप देख लीजिए, विगत कुछ वर्षों, अभी भी वर्तमान में यहाँ के जो विधायक जी हैं, तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व के सरकार में राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, उसके पहले ही उप मुख्यमंत्री थे, और उप मुख्यमंत्री के हैसियत से इनको, कटिहार विधानसभा के विधायक भी हैं, इनको तो खुद देखना चाहिए। जो उप मुख्यमंत्री जो बिहार का विकास करने की बात करते, उनको तो अपने विधानसभा का विकास देखना चाहिए। आज आप चले जाइए, किसी रोड में ऐसा नहीं है जहाँ की बाढ़ और बरसात का कीचड़ नहीं है, लोग सही तरीके से जा नहीं पाते हैं।
प्रदूषण रहित जगह होना चाहिए। इतनी गाड़ी घोड़ी, पुलिस को देखते टोटो वाला को मारते रहता। यहाँ तो ओवर ब्रिज बना दिया जाए ताकि गाड़ी इस पार से उस पार हो जाए, भीड़ भाड़ नहीं लगे। टोटो वाला गरीब आदमी है, वो कमाने खाने के लिए गाड़ी चलाता है, यहाँ जाम लगती है, पुलिस उसके गाड़ी पर कोड़ा चमका देता है। ये सब होना चाहिए। और क्या मुद्दा लग रहा है? और क्या, कुर्सेला कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आप देख लीजिए, कुर्सेला मकई का हब है, मकई का हब है। आज आप देख लीजिए कोढ़ा मखाना का हब है। इन सब जगहों में मकई उपजा करके टन का टन, करोड़ों टन यहाँ से विदेश जाता है, दूसरे प्रदेश में जाता है। मकई से जो भी चीज़ बनती है उसकी यहाँ फैक्ट्री अगर बनाया जाए तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे। यहाँ के नौजवान जो राजस्थान, गुजरात जा करके वहाँ जो मार खाता है, बुर्बक बनता है, वैसे सब व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहेगा, दिन भर काम करेगा फैक्ट्री में, रात में घर में खाक बचेगा। बड़ा मुद्दा सर ने भी। चलिए, इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा और उनकी बातें सामने नहीं आ रही, पोस्टर सामने नहीं आया, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये तीसरी पार्टी है, तीसरे स्थान की पार्टी है, और इनके पीछे कौन है आप भी जान रहे हैं। इनके पीछे कौन है आप भी जान रहे हैं। उसी तरह से उसी के बगल में, उसी की पार्टी में चिराग पासवान है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन हम उससे जानना चाहते हैं कि कैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा। इस पर आज तक नहीं बोले वो, इसका क्या। अब तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2030 के लिए मुझे तैयार होना है, यानी 2030 विधानसभा में वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं। कैसे बनेंगे? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर यह सीमांचल का एरिया, मखाना, मक्का और केला का हब है। हाँ, ये हब है सीमांचल का एरिया, और यहाँ के मजदूर पलायन करते हैं। यदि इस जो हब का एरिया है, मक्का, मखाना और केला का, इससे संबंधित यदि कोई उद्योग लगाया जाए तो यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का नौजवान क्यों जाएगा बाहर? उसका पलायन रुकेगा ना। अभी आप पूछ रहे थे कि पलायन कैसे रुकेगा। पलायन ऐसे रुकेगा जब यहाँ उद्योग लगेगा, तो उद्योग पर बात नहीं होती है। अभी तत्कालिक बात हुई कि यहाँ के माननीय विधायक जो उप मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन आप का पूरा कटिहार घूम लीजिए, यदि शहर की बात कीजिए, तभी एक साथी ने कहा न कि कहीं यदि हमारे साथ बड़ी बच्ची हैं या कोई है तो उसके लिए शौच की कोई व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है। ये अररिया में भी नहीं है, ये जोगबनी में भी नहीं है, ये कटिहार में भी नजर नहीं आ रहा। मैं नहीं है, ये क्या है? एक तरफ आप विकास की ढंढोरा पीटते हैं और दूसरे तरफ आप डाक के तीन पात हैं। अभी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथी ने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, नौकरी हुई। जब तेजस्वी जी इस सवाल को खड़ा किए थे कि हम इतना नौकरी देंगे 10 लाख लोगों को, तो वह कह रहे थे कि कौन बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन 17 महीना उसी के साथ रह करके 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। ये साबित कर दिया कि किस बाप के यहाँ से पैसा आया है। मतलब इस बार लग रहा है महागठबंधन भारी है। बिल्कुल भारी है, सरकार बना के रहेंगे। एकदम सरकार बनाएंगे, एकदम सरकार बनाएंगे। बस सरकार बनने जा रहा है एकदम गठबंधन का। गठबंधन इधर इधर आइए, आप भी आइए, आमजन भी आइए, आइए आप लोग आइए। सरकार बना के रहेंगे, बिल्कुल बना के रखेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? तेजस्वी यादव को बनाएंगे। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कटिहार में क्या कमी लगती है आपको? बहुत कमी है यहाँ पर। यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए, जूट मिल था वो बंद हो गया है, उसको चालू होना चाहिए था। यहाँ का जो प्लान हो रहा है यही कमी था यहाँ का, जो कम से कम प्लान को तो रोके। फैक्ट्री बने, मखाना का फैक्ट्री बने, मकाई का फैक्ट्री बने, ढेर जगह से पड़ा हुआ, करे तो कुछ नहीं कर रहा है, खाली लिपापोती कर रहा है। नीतीश कुमार खाली लिपापोती कर रहा है, लिपापोती कर रहा है। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे नहीं उसको, दावे के साथ। दावे के साथ गठबंधन की सरकार बनेगी बिल्कुल। चलिए, ये गठबंधन भारी लग रहा है इधर। चलिए बोलिए बोलिए, अब देखिए डर करके भागे फिर कैसे होगा? कैमरे के पीछे बोलने से कुछ नहीं होना है। आप ये बताएं, जैसे आपने बताया कटिहार में कोई सरकारी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है, मैं उसके बारे में जानती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। अब ये बताया कि सरकारी कॉलेज नहीं है, फीस ज़्यादा है। कटिहार मेडिकल कॉलेज में देखा जा सकता है फीस रकम ज़्यादा है, तो कैसे यहाँ के बच्चे कोटा मेडिकल के लिए जाते हैं? क्या सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं? देखिए, बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ के जो टीचर हैं वो जाके कोटा में पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले कौन है? वो बिहार के बच्चे हैं, लेकिन उसको उनकी सुधी लेने वाली कोई नहीं है। कोई भी सुधी लेने वाली बिहार के बच्चों के लिए नहीं है। हमारे बच्चे
पंजाब जाते हैं पढ़ने के लिए, एलपीयू में जाते हैं पढ़ने के लिए। अब बिहार कटिहार के बच्चे काफ़ी संख्या में आपको यहाँ पे आंध्रा में है, विजयवाड़ा में पढ़ते हैं, लेकिन एक खाली कागजी होता है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। बच्चों की सुधि नहीं ली जाती है। सरकार यहाँ पे जो सरकार लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं और मुख्यमंत्री महोदय जो है वो सुधि नहीं लेते, अचेत हो गए हैं। इसलिए बिहार की जनता 13 करोड़ 13.5 करोड़ की जनता मन बना चुकी है इस बार कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो बात करते हैं पढ़ाई की, कमाई की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, सिंचाई के बाद सुनवाई की बात करते हैं, कार्रवाई की भी बात करते हैं। और प्रशांत किशोर की जो एंट्री हो गई है उससे कितनी दिक्कत होने वाली है? भाजपा की बी टीम है, भाजपा की बी टीम है, उसको बीजेपी लगाई हुई है कि वोट काटो, मतलब अंग्रेज की नीति जो होती थी फूट डालो राज करो, वही नीति आज भाजपा की है कि फूट गरीबों के बीच प्रशांत किशोर गरीबों के बीच, अशिक्षित लोगों के बीच पहुंच के मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश करते कि नहीं आपको रोजगार में छलावा है। लोग समझ चुकी है, उनकी चाल को समझ चुकी है, उनकी भी चाल समझ चुकी है, उनकी भी चाल समझ चुकी है। और भाजपा की बी टीम ओवैसी साहब की भी चाल समझ चुकी है। ओवैसी साहब भी बी टीम है। बिल्कुल बी टीम है वो, जो दोनों बी टीम है। बिहार की जनता समझ चुकी है, सीमांचल की जनता भी समझ चुकी है और इस बार मन बना चुकी है बिहार में कि हम तेजस्वी जी को सरकार बनाएंगे, युवा की सरकार बनाएंगे और हमारा जो है गरीबी दूर होगा, पलायन दूर होगा, बेरोजगारी दूर होगा और जुमलेबाज भी दूर होंगे। जुमलेबाज भी दूर जी जी जी। अच्छा, ओवैसी साहब का आपने जिक्र किया। ओवैसी साहब ने कहा कि मेरे जो 5 विधायक थे उसमें से एक रह गए, 4 आरजेडी लेकर के भाग गया। आरजेडी वाले कहाँ हैं? आरजेडी खरीद लिया है। तो आप ये बताएं कि आरजेडी ने 4 खरीद लिया, 4 भागा है, 24 लाएंगे वो दावा कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो ओवैसी साहब के जो अध्यक्ष हैं वो प्रोडक्ट कहाँ के हैं? वो भी तो आरजेडी के प्रोडक्ट है। वो इन्हीं की पाठशाला में पढ़ के गए हैं ना। और भागने की बात नहीं है, वो जो समझ गए, इनकी चाल चरित्र चेहरा को समझ गए, अपनी जगह पे आ गए। अब जगह पे हैं, बिहार की जनता के हित में है और सीमांचल के हित में है वो। और सीमांचल की जनता को तेजस्वी जी ने बोला है कि सीमांचल का हम एक गठन करेंगे, आयोग गठन करेंगे, यहाँ की विशेष परिस्थिति में यहाँ का विकास को हम और आगे बढ़ाएंगे। मैं 1.5 साल से सीमांचल को सर दिल्ली से आने के बाद कवर कर रही हूँ। मुझे सीमांचल का एक नब्ज पता है कि कितनी परेशानियाँ यहाँ पर हो रही है सर।